टाटा समूह की एयरलाइंस विस्तारा की उड़ानें रद्द किए जाने को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने नाराजगी जताई है। अब डीजीसीए ने विस्तारा से रिपोर्ट मांगी है और पूछा है कि फंसे हुए यात्रियों की सुविधा के लिए एयरलाइंस ने क्या प्लान बनाया है। ज़्यादा डिटेल्स के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह के पास। रोहन जी, पहले तो ये बताइए कि ये चल क्या रहा है, क्यों इतनी रद्द हो रही है, फिर उसके बाद समझते हैं कि क्या क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं। जी, दरअसल ये जो पूरा मामला है ये पायलट्स की जो सैलरी है उसको लेकर है। अब एयर इंडिया से जो विस्तारा का मर्जर है उसकी प्रक्रिया काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन जो नया कॉन्ट्रैक्ट है उसमें पायलट्स को काफ़ी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जो विस्तारा के हैं अभी जो एग्जिस्टिंग उनके कॉन्ट्रैक्ट है उसमें उन्हें 70 फ्लाइंग आवर्स के हिसाब से फिक्स्ड जो है सैलरी मिलती है, लेकिन जो नया कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें उन्हें 40 के हिसाब से 40 फ्लाइंग आवर्स के हिसाब से ही मिलेगी। इसके बियॉन्ड उनको एक्स्ट्रा अलाउंस मिल सकते हैं, लेकिन आमतौर पर एयरलाइंस क्या करती है कि जो आपका फिक्स फ्लाइंग आवर्स है उस तक ही सीमित रखती है, उससे ज़्यादा आपको ड्यूटी नहीं देती है। तो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा रोष रहा है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि विस्तारा के कई सारे जो पायलट्स हैं उन्होंने सिक रिपोर्ट किया है फ्लाइट से पहले, और इतनी ज़्यादा गंभीर बात हो गई कि पिछले पूरे हफ्ते अगर हम देखें तो 100 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई। कल ही अगर देखें 50 फ्लाइट्स तो कल ही जो है या तो देरी से चली या कैंसिल हुई, और आने वाले दिनों में भी ये जारी रहने की उम्मीद है। अभी विस्तारा ने एक स्टेटमेंट किया है कि उन्हें जो टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्ड फ्लाइट्स है उसे कम करना पड़ रहा है। कुछ रूट्स पे वो ड्रीम लाइनर्स लगा रही हैं ताकि जो यात्री हैं उनको बहुत दिक्कत ना हो, लेकिन ये समस्या बरकरार रहने वाली है। डीजीसीए ने इसका संज्ञान लिया है। डीजीसीए ने कहा है कि 3 चीजें कही हैं। पहली चीज तो कि हर दिन आप रिपोर्ट दीजिए कि आप कितनी फ्लाइट कैंसिल कर रहे हैं। दूसरी चीज कि एडवांस में जो यात्री हैं उनको जानकारी दी जाए, ऐसा ना हो कि यात्री एयरपोर्ट पहुंच जाए तब उन्हें इंफॉर्मेशन मिल रही है। और तीसरी चीज की जो सिविल एविएशन रूल्स हैं, चाहे वो कैंसिलेशन को लेकर हो या रिफंड को लेकर हो, इनका पालन किया जाए। तो डीजीसीए तो इसको लेकर काफी सख्त है। आज सुबह ही सिविल एविएशन मिनिस्टर जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने इसका संज्ञान लिया, कहा कि एयरलाइंस क्या कर रही है उनके बिजनेस में वो इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन यात्रियों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चूंकि ये मामला पायलट्स को लेकर है, क्रू को लेकर है, तो ये जब तक विस्तारा की तरफ से, टाटा ग्रुप की तरफ से जब तक कोई एक क्लैरिफिकेशन नहीं आता है, हम उम्मीद करते हैं कि ये बरकरार रहेगी। लेकिन जो है इसका फायदा बाकी एयरलाइंस को हो सकता है, खासतौर पर इसलिए क्योंकि पायलट्स की ओवरऑल शॉर्टेज है इंडस्ट्री में, और इंडिगो हो या बाकी प्लेयर्स हो वो जरूर चाहेंगे कि इस तरह की जो समस्या है उनको अपॉर्चुनिटी के रूप इस्तेमाल करना चाहेंगे। लेकिन फिलहाल रोहन, अगर आप विस्तारा की फ्लाइट से जा रहे हैं तो आपकी फ्लाइट डिले हो गई या कैंसिल हो रही है, तो आपके लिए क्या ऑप्शंस हैं? विस्तारा आपके लिए क्या प्रोवाइड कर रही है? जी, फिलहाल जो सिविल एविएशन रूल है उनके हिसाब से आपको फुल रिफंड दिया जाएगा, क्योंकि ये जो कैंसिलेशन है ये एयरलाइंस की तरफ से किया गया है। एयरलाइंस के जो अपनी ऑपरेशनल दिक्कतें हैं उनकी वजह से किया गया है। अगर आप एयरपोर्ट पहुंच ही जाते हैं तो आपको उसके लिए एयरलाइन को रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर डिले हो रहा है, अगर 4 घंटे से ज़्यादा का डिले हो रहा है तो आपको रिफ्रेशमेंट देना पड़ेगा, और आपके पास एक ऑप्शन दिया जाएगा, आप या तो रिफंड ले सको या ऑल्टरनेट फ्लाइट ले सको। तो ये व्यवस्था सिविल एविएशन रूल में है, और डीजीसीए ने कहा है कि इसे इन्फोर्स करे विस्तारा। लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर आपको अभी जाना पड़े और आपको कोई ऑल्टरनेट फ्लाइट दी जाती है तो उसका जो बैलेंस है वो आपको देना पड़ेगा। उसको लेकर फिलहाल कोई नहीं है, लेकिन हाँ, अगर रोहन चाहें तो आप जितना रिफंड है फ्लाइट अगर आपको कोई दूसरी आपने ली तो उसका डिफरेंस आप पहले पे करेंगे, अभी इसमें क्लैरिटी नहीं है। लेकिन कितने घंटे पहले कम से कम ये आपको बता दें, जिससे कि आप किसी इमरजेंसी या अर्जेंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं, जिससे आप अल्टरनेट व्यवस्था कर सके? बता रहे हैं ये लोग समय से कि नहीं? जी, कम से कम रूल के हिसाब से तो इनको 4 घंटे पहले बताना चाहिए, लेकिन अभी तक जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, कई यात्री एयरपोर्ट पहुंच जा रहे हैं तब उन्हें पता चल रहा है कि उनकी जो फ्लाइट कैंसिल हुई है। कई बार ऑल्टरनेट जो रिफंड की बात है, रिफंड में देरी हो रही है। तो नियम तो यही कहता है कि आपको 4 घंटे पहले पता होना चाहिए, लेकिन फिलहाल एयरलाइन का पालन नहीं कर रहा है। ऐसा जो सोशल मीडिया पर जो लोग कंप्लेन कर रहे हैं वो तो साफ साफ दिख रहा है। तो उसको लेकर आप एयर सेवा जो पोर्टल है उस पर कंप्लेन कर सकते हैं, और एक टाइम बाउंड मैनर में। रूल तो यही कहता है कि आपकी जो समस्या है उसको सॉल्व करना चाहिए, लेकिन फिलहाल ऐसा होता दिख नहीं रहा है। तो भाई, अगर ये विस्तारा वाले सुन रहे हैं, टाटा वाले सुन रहे हैं और सिंधिया जी सुन रहे हैं, तो इसको टॉप प्रायोरिटी पे लेके सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि किसी की टाइम वैल्यू या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को आप कैसे कंपनसेट करेंगे? टिकट तो ठीक है, 2-4 हज़ार रुपये के डिफरेंस में आप दूसरा खरीद लेंगे, लेकिन आपका कोई मीटिंग है, आपका कोई एग्जाम है, या आप किसी चीज़ के लिए जा रहे हैं और वो कैंसिल हो रहा है, उसकी कॉस्ट कौन भरेगा? ये एयरलाइंस को सोचना चाहिए और सिंधिया जी को इंश्योर करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया रोहन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, वक्त है खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट का, और इस हफ्ते के हमारे जो मुकाबले में खिलाड़ी हैं उनका नाम है शेर खान, बीएनपी पारिबा के जतिन गेडिया, एसएसजे फाइनेंस के विरल छेड़ा और एमके ग्लोबल के कपिल शाह।
ग्रैन्यूल्स इंडिया विरल छेड़ा ने बाई किया है, 470 का टारगेट, स्टॉप लॉस 425 का है, ये इनका एडिशन है। और इसके बाद IRCTC इनके इसमें एडिशन है, टारगेट 1050, स्टॉप लॉस 900 का, प्रॉफिट इन्होंने बुक कर लिया इसमें से। कपिल शाह ने क्रॉम्पटन बाई किया है, 307 के टारगेट के लिए, 275 का स्टॉप लॉस ये लगाएंगे। अब दिखाइए मुनाफा मीटर। वाओ, विरल छेड़ा बहुत नैरो मार्जिन से लीड कर रहे हैं, 6.89%। जतिन गेड़े ज़्यादा पीछे नहीं है, 6.72% पे चल रहे हैं। कपिल शाह 3.14 के साथ तेजी से ऊपर की तरफ आ रहे हैं। तीनों खिलाड़ियों को शुभकामनाएं। अभी और 2-3 दिन बाकी हैं, देखते कैसा प्रदर्शन होता है। चलिए यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद KYC में आज बातचीत करेंगे KEI इंडस्ट्रीज, एक केबल और वायर बनाने वाली लीडिंग कंपनी है। कंपनी के CMD अनिल गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ेंगे। नंबर्स पे बहुत चर्चा नहीं होगी क्योंकि रिजल्ट सीजन आ चुका है, साइलेंट पीरियड है, लेकिन बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, रॉ मटेरियल प्राइसेस कैसे हैं, उस पर ज़्यादा बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।